नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जीएच में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से कुछ पाठ सीखने वाले हैं। इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं इकाई का अंक। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इकाई का अंक अच्छी तरीके से निकालने के लिए अगर सीखना चाहते हैं तो दोस्तों स्क्वायर हो, क्यूब हो, जो भी हो, उन सारी चीज से रिलेटेड अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के दोस्त लोग भी ऐसा अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ के बारे में जानकारी ले सके। दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जीएच के साथ। हम लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से इकाई का अंक और अदर चैप्टर जो भी है दोस्तों हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों हम लोग पढ़ भी रहे हैं, बहुत बेहतरीन जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है। मैं पढ़ रहे हैं, आप उन सारे लोगों को जोड़िए इस ग्रुप में ताकि दोस्तों हम लोगों के आप लोग के साथ साथ इन सारे लोग जो भी है अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। हम लोग का चैप्टर है यूनिटी, जिसको कहते हैं इकाई का अंक। यूनिट डिजिट, इसको कहते हैं इकाई का अंक। दोस्तों हम सिंपली निकालने के लिए अच्छे तरीके से सीख चुके थे कैसे कैसे निकालना है। अब उसी में ऐसे हल्का सा चेंज करके देता है क्वेश्चन को कि किस प्रकार से, अगर उसी में बोल दिया जाए क्वेश्चन में वो चेंज कर देता है कि इससे इकाई में क्या होगा। जैसे बोलता है यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 चला गया यहाँ पे 64। ठीक है, तो बोल देगा इसका इकाई अंक कितना, यूनिट डिजिट कितना होगा, डिजिट कितना होगा, ये बोल देता है कि फाइंड कीजिए अब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इतना सारा हम लोग जोड़ते जाएंगे तो टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन हम लोग को मात्र बनाना 15 सेकंड में और 5 से 10 सेकंड में, अगर 5 से 10 सेकंड में बनाना है उसके लिए हम लोग को ट्रिक की जरूरत है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे तीन ट्रिक को सीखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और 3 ट्रिक को भी। और दोस्तों पहला ट्रिक ये है, पहला चीज को याद रखेगा कि जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम लोग दोस्तों n ब्रैकेट में n+1/2 करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर स्क्वायर में क्वेश्चन में दे कि अगर जैसे कि 1² + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डॉट 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 n संख्या तक जाए, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग हमेशा रखना n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। ये दूसरा ट्रिक है स्क्वायर के लिए। अब तीसरा क्या है, तीसरा याद रखना है हम लोग को ये कि क्यूब रहता है। तो क्यूब में क्या करते हैं, तो इसमें भी बहुत आसान है। क्यूब में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस n ब्रैकेट में 2n + 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, ये करना है हम लोगों को, है ना। तो आ रखना है n ब्रैकेट n+1/2 का होल स्क्वायर, ये करना है क्यूब वाला में। ठीक है, अगर n के पावर में क्यूब रहे तो, और ये वाला n के पावर में स्क्वायर रहे तो, और यहाँ पे n के पावर में कुछ ना रहे तो ये वाला। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया है n के पावर में कुछ नहीं है, तो हम लोग को ये वाला ट्रिक अपनाना है। चेक करें क्या, बहुत ही आसान है। सबसे पहले n कितना है 64, n अंतिम संख्या कितने हैं, कितनी संख्या है 64 या 64 लिख देंगे, गुना 64 में से 1 जोड़ देंगे तो 65 बट्टे कितना है 2, दूसरी इसको डिवाइड कर देंगे 32 और 65 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा 32 और 65 को गुना करना है 10 हो जाएगा, 15 16 हो जाएगा, 12 18 19, 2080 हो गया। कितना 2080। अब हम लोग के यूनिट डिजिट निकालना है, तो यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक इसका कितना आ गया, तो 0 आ गया। कितना UNIT यूनिट डिजिट बराबर 0 आ गया। आगे ना आंसर। तो दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीका से इसी प्रकार से इसको फॉलो कर लेंगे। जैसे कि अब हम लोग समझ लेते हैं, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे 64 का स्थान तो क्वेश्चन में कर दिया जाता है 32 ही कर दिया है। अब 32 का अगर और इसमें स्क्वायर दे दिया, ठीक है,
स्क्वायर दे दिया है 32 तक क्या हुआ है, तो इसका कितना होगा कैसे निकालना। तो बस सिंपली अप्लाई हम लोग को यहाँ पे करना है n है, तो सबसे पहले सोल्यूशन में ये देखिए आप लोग एक वेरिएबल तो लिख लीजिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको हटाने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट 1 2 3 चलिए। हमने सेकंड मेथड स्क्वायर वाला यूज बना रहे हैं अभी, तो क्या करना है, तो n लिखना है। n का कितना है 32, n से बड़ा संख्या वाला कितना है 32। उसके बाद n प्लस में 1 है, n प्लस में 1 गुना में 33 मतलब 33। उसके बाद कितना है 2n प्लस में 1। अब 32 गुना 64 प्लस में 1 करेंगे तो 65 बटे में था हम लोग को 6। अब इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 16 पर में कट गया, 3 एकम 3 11 तिया 33। अब इसको हम लोग को गुना करना है। अब 16 का 160 हो गया, 16 11 में 176 हो गया। 176 गुना में 65 है। हम लोग को यूनिट डिजिट निकालना है। हमने तो उसमें क्या किया टोटल को गुना कर दिया, लेकिन हम लोग को वैसे कभी नहीं करना। हम लोग को ऐसा कभी नहीं कर सकते, इतना है तो इतना टोटल गुना करेंगे नहीं। हमने कहा बाबू की यूनिट डिजिट अर्थात इकाई का अंक ज्ञात करना है। हमने पार्ट 1 में भी बता दिया है, तो इकाई के अंक गुना करना है, तो इकाई के अंक वाले को ही गुना कर देंगे। तो 6 बचे कितना हो जाएगा 30। अब 30 का इकाई अंक कितना आ गया 0, इसका भी यूनिट डिजिट बराबर आ गया, डिजिट बराबर 0, ये आंसर आ गया स्क्वायर वाला में। अब इसको अगर इसी में से अब हम लोग क्यूब का बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर क्यूब का बनाना चाहिए, अगर क्यूब में दे दिया जाए तो किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 30 का क्यूब यूनिट डिजिट। डिजिट बराबर 1, इसको कितना होगा, तो हम लोग ने कहा ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस वही चिट्ठी का अपनाना है। n ब्रैकेट n प्लस में 1 का स्क्वायर बटे 2, तो n कितना है 30 है, गुने 30 और 31 का स्क्वायर, ये और इसका स्क्वायर बटे 2 है ना। तो इसको हम लोग काट देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, 15 बार करेगा। 31 का स्क्वायर कितना होता है, तो 961 होता है। 961 गुना कितना है 15। अब इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक को फिर हम यहाँ पे गुना कर देंगे 5 से 5, तो यूनिट डिजिट कितना निकल गया, यूनिट डिजिट बराबर हमारा निकल गया बच्चे 5, तो यही हमारा आंसर हो गया 5। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्यूब वाला, स्क्वायर वाला और बिना क्यूब बिना स्क्वायर वाला को कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अब हल्का सा एक चीज हम लोग इसी में से और सीख लेते हैं, छोटी सी चीज है यहाँ पे, है ना। एक जरा सा हम लिख देते हैं कि 1 की पावर में 12 13, 2 की पावर में 13, 3 की पावर में 13, 4 की पावर में 13 और यहाँ पे ठीक 13, ठीक है। इतना है, तब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम लोग कुछ नहीं करना है, डिवाइड पावर वाला 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 के 12, रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो 1 का पावर अगर, ठीक है, इसको हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। 13 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बच जाता है रिमाइंडर 1। अब ये रिमाइंडर 1 है तो 1 के पावर में 1 प्लस में 2 के पावर में 1 प्लस 3 के पावर में 1 प्लस डॉट डॉट हो जाएगा 30 के पावर में, यही होगा। तो 1 और उसके फर्क होगा नहीं होगा। अब इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो 30 ब्रैकेट में 30 31 बटे 2, 15 बटे कट गया यही ना है जी। n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2, तो 2 से कट गया 15 बार, अब 15 हो गया 15 गुना में 31। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई में निकालना 5 का 5, यूनिट डिजिट बराबर 5, ये आंसर आ गया। तो दोस्तों अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यूनिट डिजिट इस टाइप वाले को निकाला जाता है। तो आप लोग दोस्तों इसी प्रकार से और बेहतरीन तरीका से इसी प्रकार से बेहतरीन सीखना चाहते हैं और सारे टाइप के यूनिट डिजिट हो, यूनिट रिमाइंडर हो, जो भी हो,
सारी चीज को अगर सुनना चाहते हैं तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।